हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का इंडेक्स विषय सूची कि एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना होता है और पूरा का पूरा जो बुक है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 की, उस बुक में हमको पूरे के पूरे हिस्ट्री का कौन सा पार्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, कौन सा पार्ट उसमें दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 2 लिखा हुआ है। भाग 1 हमने पढ़ा क्लास 6 एनसीईआरटी में। अगर आपको वो देखना है तो वो भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पूरा का पूरा वीडियो सारा चैप्टर का बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लास 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल करें और नीचे जाएं तो हमको कुछ पेजेस के बाद मिलेगा विषय सूची। ठीक है, इंडेक्स। इसमें दोस्तों सबसे पहला चैप्टर है आपका 1000 वर्षों के दौरान परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, दूसरा चैप्टर है नए राजा और उनके राज्य। तीसरा है दिल्ली के सुल्तान। चौथा है मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिल्ली के सुल्तान और मुगल साम्राज्य। ठीक है, आपको मेनली इस पूरे के पूरे बुक में इन्हीं दो टॉपिक पे फोकस किया गया है, एक दिल्ली के सुल्तान और मुगल साम्राज्य। और अगर हम ये पूरा का पूरा चैप्टर देखें, सारा चैप्टर, तो ये मिडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया हमने क्लास 6 में पढ़ा और मिडिवल इंडिया हम इस चैप्टर में इस बुक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें देखिए नए राजा और उनके राज्य, तो नए नए राजा आए। ठीक है, इस समय में जिसमें से दिल्ली के सुल्तान, मुगल साम्राज्य, इसके बारे में दिया गया है। तो ये मिडिवल टाइम पीरियड का है, मतलब मध्यकालीन भारतीय इतिहास का भाग है। ठीक है, और फिर अगर हम अगला चैप्टर देखें तो शासक और इमारतें, नगर, व्यापारी एवं शिल्पी जन। तो ये मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत में जो शासक, इमारतें, नगर, व्यापारी, शिल्पी जन, इन सभी का जीवन किस तरह का था और ये किस तरह से डेवलप हो रहे थे, या फिर इनकी अर्थव्यवस्था, साथ में इनका जो सामाजिक जीवन है, रीति रिवाज है, मतलब किस तरह से बदल रहा था सारी चीजें, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किस टाइम में? दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य के समय में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, इनका जीवन किस तरह का था इस समय में। उसके बाद ईश्वर से अनुराग। तो अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें, मिडिवल समय में अगर हम देखें, दिल्ली सल्तनत के समय में मेनली, और बाद में मुगल समय में भी अगर हम देखें, तो भक्ति परंपरा डेवलप हो रही थी, जो हमने 7th सेंचुरी में पढ़ा था एंशिएंट इंडिया में। यहाँ पे क्या होता है कि ये कुछ अलग अवस्था में सामने आती है, और हम उस 7th सेंचुरी में जो आंदोलन हुए थे उसको इससे नहीं जोड़ सकते। इसके कई कारण हैं, हम बाद में इसको डिटेल से जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। लेकिन फिर भी भक्ति की नई पद्धतियां डेवलप कर रही थी। इस संदर्भ में हम सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन को ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी से हमको ईश्वर से अनुराग जो लिखा हुआ है, ये जो चैप्टर है उसी के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। मतलब इस समय में अलग अलग क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृतियों का डेवलपमेंट हो रहा था, स्थानीय संस्कृतियों का। ठीक है, तो ये स्थानीय संस्कृतियां किस तरह की थी और किस तरह के वातावरण में ये पल बढ़ रही थी। ठीक है, और इनका स्वरूप किस तरह का था, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको दिया गया है। और अगर हम लास्ट चैप्टर देखें तो 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ठीक है, अगर हम इन्हीं सब को लेकर हम 18वीं सदी तक पहुंच जाते हैं, जहां पर हम लोग का जो मेडिवल टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और ये 18वीं शताब्दी जो है, उसमें हम भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई ताकत का उदय देखते हैं। ठीक है, अंग्रेजों के रूप में, ब्रिटिश के रूप में। और वहां से हमारा जो है ना, वो मॉडर्न टाइम पीरियड शुरू हो जाता है, मॉडर्न इंडिया का, आधुनिक भारतीय इतिहास का। तो उसको हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की इतिहास की पुस्तक में। ठीक है, तो दोस्तों हमने जान लिया कि एनसीईआरटी क्लास 7 की हिस्ट्री में हमको क्या दिया गया है। तो मिडिवल टाइम पीरियड की कहानी पूरी की पूरी दी गई है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कहानी दी गई है। तो दोस्तों हम हमारे इस चैनल में इसके हर चैप्टर को अलग अलग सेपरेट वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, और पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी 7 क्लास की हिस्ट्री की जो पुस्तक है उसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का वीडियो देखना है तो वो भी हमारे चैनल में अवेलेबल है,
आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सारे के सारे वीडियो क्लास 6 एनसीईआरटी के देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।